तो बच्चों चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। सिद्ध कीजिए कि वक्र y बराबर x माइनस एक तथा y माइनस एक का वर्ग बराबर 4x+1 के मध्य का क्षेत्रफल 64/3 वर्ग इकाई है। ये हमें सिद्ध करना है। प्रश्न को हल करेंगे उसके पहले मुख्य अवधारणा लिखेंगे। मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा में हम परवलय को किस प्रकार बनाया जाता है इस पर चर्चा करेंगे। परवलय का जो मानक रूप में समीकरण होता है वो पहले मैं लिखूंगा। y² बराबर 4ax। ये जो परवलय होता है, इस परवलय का जो शीर्ष होगा वह शीर्ष कितना होगा? 0 0 होगा। इसका शीर्ष कितना होता है? 0 0। और यदि परवलय कुछ इस प्रकार दिया जाए, y माइनस एच का वर्ग बराबर 4a एक्स माइनस ये y माइनस के कर लेना है इसको, ठीक है। एच भी लिख सकते हो परंतु कैसे ठीक लगेगा। y माइनस के का वर्ग और x माइनस एच। तो इसका जो शीर्ष होता है, इस परवलय का जो शीर्ष होगा, इसका शीर्ष एच कोमा के होगा। ये याद रखें बस आप। इसी आधार पर हम इस प्रश्न को हल करेंगे। अब जो प्रश्न दिया गया है उसे लिख लेते हैं। सबसे पहले हमें रेखा दी गई है। रेखा रेखा है y बराबर x माइनस एक। तो इस रेखा के लिए हमें रेखा पर बिंदु चाहिएंगे। तो दो बिंदु हम इस रेखा पर ले सकते हैं जिससे कि हम इस रेखा को खींच सके। यदि हमने x का मान 0 रखा तो y का मान -1 आएगा, तथा यदि y का मान यदि हमने 0 रखा तो x का मान कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। y का मान 0 रखने पर x का मान हमें 1 मिलेगा। ये रेखा पर बिंदु हो गए। फिर परवलय। परवलय हमें दिया गया है y माइनस एक का वर्ग बराबर 4x+1। इसे बना दिया हमने समीकरण 2। और इस पर क्या है, इसके शीर्ष की बात करें तो इसका शीर्ष हम लिख लेते हैं। इसका शीर्ष हो जाएगा, देखिए x+1 है तो -1, 1 ये इसका शीर्ष होगा। अब हम इससे संबंधित एक चित्र यहाँ पर बना सकते हैं। कुछ इस प्रकार से एक चित्र बनाया जा सकता है जो प्रश्न से संबंधित होगा। तो ये कुछ इस प्रकार से होगा। इसका शीर्ष यहाँ पर ले लेते हैं हम। ये शीर्ष क्या है इसका? -1, 1। ये इस परवलय का शीर्ष है। अब रेखा जो दी हुई है, रेखा को देखते हैं। रेखा हमारे पास है जिस पर दो बिंदु लिए हैं हमने। एक बिंदु लिया है 0, -1 और 1, 0। तो हम क्या करते हैं, उसके पहले 1 और 2 से प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात कर लेते हैं। तो समीकरण 1 और 2 को हल करते हैं जिससे कि हमें प्रतिच्छेद बिंदु भी पता लग जाए। समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 व 2 से 1 और 2 को हल करेंगे तो देखिए क्या आएगा। मान रख देंगे। y का मान है x-1 तो यहाँ रख देते हैं हम। तो ये हो जाएगा हमारे पास x-2 का वर्ग। x-2 का वर्ग हो जाएगा बराबर, यहाँ पर हो जाएगा 4x+1। 4 कोष्टक x+1। इसको सूत्र से खोल देंगे तो x का वर्ग माइनस का हो जाएगा 4x, प्लस का हो जाएगा 4 बराबर 4x+4। 4 से 4 कट जाएगा तो ये हो जाएगा x का वर्ग माइनस का 8x बराबर 0। x कॉमन ले लेंगे तो x-8 बराबर 0। तो x के दो मान आ जाएंगे, x बराबर 0 आ जाएगा या फिर x बराबर 8 होगा। अब x बराबर 0 रखने पर तो x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर देखिए यदि आप x का मान 0 रखते हैं तो y का मान क्या मिलेगा? -1। तो x बराबर 0 पर y बराबर -1 और x बराबर 8 पर, x बराबर 8 पर y बराबर कितना हो जाएगा? 8 में से 1 गया तो 7। तो दो बिंदु हमें मिल गए। एक बिंदु इसका प्रतिच्छेद बिंदु क्या मिला है? x का मान 0, y का मान 1, अर्थात 0, -1। और दूसरा जो बिंदु मिला है वो बिंदु भी मैं बना देता हूँ।
ये कुछ इस प्रकार से होगा। यह बिंदु जो मिला है हमें, यह बिंदु मिला है x का मान 8, y का मान कितना है 7। अब हमें जो भाग निकालना है वो कौन सा है, देखिए ये भाग हमें निकालना है। ये क्षेत्र जो आपके सामने है, ये क्षेत्र हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। तो इस क्षेत्र को ज्ञात करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, देखिए एक छोटी सी पट्टी ले लेते हैं यहाँ पर, कोई भी एक पट्टी हो सकती है। ठीक है, ये यहाँ से मैंने एक डी वाई के संगत एक पट्टी बना दी। डी वाई अति अल्प है, यहाँ पर ले लिया मैंने डी वाई। ठीक है, ऐसे ये पट्टी ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर की तरफ जाएगी। तो यहाँ पर y का मान क्या है, -1 से 7 तक है। तो y का मान -1 से 7 तक हमारी क्या हो जाएगी, इसकी सीमा हो जाएगी, क्योंकि पट्टी देखिए आप y अक्ष के सम्मित है, यूं कह सकते हैं आप। ठीक है, तो अब मैं लिख देता हूँ छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, देखिए सीमा क्या हो जाएगी, सीमा है इसकी -1 से, y की सीमा ले रहे हैं हम यहाँ पर। ठीक है, तो -1 से 7 तक, और यहाँ पर हो जाएगा x dy। तो ये कहाँ से आ जाएगा, रेखा से, क्योंकि रेखा ऊपर है देखो। तो रेखा से और माइनस, फिर होगा -1 से 7, यहाँ पर हो जाएगा x dy, और ये हो जाएगा परवलय से, परवलय से। अब हम मान रख लेते हैं इसका। तो ये हो जाएगा -1 से 7, रेखा से मान कितना निकलेगा देखिएगा, रेखा से जो मान निकलेगा वो होगा हमारे पास x का मान y+1। तो x का मान आ गया y+1 dy, माइनस -1 से 7, परवलय से मान कितना निकलेगा देख लेते हैं। 7 को एक बार और लिख लेते हैं, दोनों दोनों ही 7 को, ये भी 7 है और ये भी 7 है। अब परवलय से मान कितना निकलेगा, ये मान निकलेगा हमारा y-1 का वर्ग बटा 4 -1, y-1 का वर्ग, y-1 का वर्ग बटा 4, और माइनस कितना हो जाएगा 1। ये x का मान आ जाएगा परवलय से। अब हम इसके संगत समाकलन कर सकते हैं आसानी से। तो ये होगा y का वर्ग बटा 2 प्लस हो जाएगा y, और इसकी सीमा कितनी है, -1 से 7 तक। इसका भी समाकलन कर देंगे, तो ये हो जाएगा y-1 का वर्ग, वर्ग है तो घात 3 हो जाएगी, बटा 3 अर्थात कितना हो जाएगा 12, और माइनस हो जाएगा y, और इसकी सीमा भी कितनी हो जाएगी, -1 से 7 तक। अब मान रख लेते हैं, सबसे पहले 7 रखेंगे, तो ये हो जाएगा 49 बटा 2 प्लस 7, प्लस का 7, और माइनस, अब माइनस का 1 रखेंगे तो -1 बटा 2 और -1, माइनस अब 7 रखेंगे तो 7 में से 1 गया 6, तो ये हो जाएगा 6 गुणा 6 बटा 12। यहाँ पर -7 रख लेंगे, -1 रखेंगे तो -2 का, -1 और -2 का क्यों, -8, -8 बटा कितना होगा 12। यहाँ -1 रखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, +1। इसे हल कर लेते हैं आप, तो 7 2 14, तो 49 और 14 कितना हो जाएगा, अगर 49 और 14 को जोड़ेंगे तो 9 और 4 13 6, ये 63 बटा 2 हो जाएगा इधर। तो यहाँ तो हो गया 63 बटा 2, 63 बटा 2। उसके बाद यहाँ प्लस का 1 बटा 2 हो जाएगा, प्लस का 1 बटा 2। उसके बाद यहाँ 6 से ये 12 कट जाएगा 2 बार, और 2 से 6 कट जाएगा 3 बार, तो 18 में से 7 गए तो ये हो जाएगा 11, माइनस यहाँ पर आ जाएगा 11। यहाँ पर अगर देखें तो ये कट जाएगा, या फिर 12 में से 8 गए, 4/12 हो जाएगा ये, माइनस का 4/12 अर्थात 1/3 हो जाएगा। तो माइनस का 1/3, माइनस का 1/3, तो ये तो हो गया 32। इसको हल कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 33 में से 1 गया तो 32, तो ये भी हो जाएगा 32, और बटे में कितना आ जाएगा, देखिए बटे में कितना चल रहा है, 4 दूना 8, 4 3 12 आता है। ठीक है ना, फिर समझ लेते हैं हम, ये 12 चल रहा है बच्चों। ठीक है, इसको मैं एक बार और बता देता हूँ आपको, देखो ये -8 था,
ये प्लस का 12 था और बटे में कितना आ गया 12, 12 में से 8 गए तो ये 4/12 बचा है, अर्थात 1/3 बचा था, ठीक है ना, ये प्लस का, लेकिन ये माइनस चिन्ह ने इसको माइनस का कर दिया था, इसलिए ये था। तो 11 या 33 में से 1 गया, 32/3 हो गया है। अब इसको हल कर लेते हैं। इसको हल करेंगे तो कितना आएगा देखिएगा, ये हो जाएगा 6, 96 और माइनस कितना हो गया 32 और बटे में कितना हो जाएगा 3। तो 6 में से 2 गए 4, 9 में से 3 गया 6 और बटे में कितना आ गया आपका 3 वर्ग इकाई। वर्ग इकाई, यही आपको सिद्ध करना था, यहाँ लिख सकते हो आप, सिद्ध, सिद्ध हुआ। आशा करता हूँ बच्चों प्रश्न का उत्तर अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।